हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो है आपकी सन 1757 में लड़ा गया था। अगर आपको याद हो कि हमने 1857 में पहली स्वतंत्रता की क्रांति का युद्ध देखा था, तो एकदम 100 साल के अंतर का ये युद्ध है। तो 100 साल पहले यानी 1857 के 100 साल पहले एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो ये युद्ध बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री में डिसाइसिव युद्ध रहा है, निर्णायक युद्ध रहा है। क्योंकि इसी युद्ध से ये डिसाइड हो गया था कि अब इंडिया पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब जो स्थिति है वो बहुत मजबूत हो जाएगी भारत पे। तो इस युद्ध की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में लड़ी गई थी। तो पहली चीज, बैटल ऑफ प्लासी किस ईयर में हुआ था? 1757। डेट तो हमने देख ली थी आगे वाली स्लाइड में, 23 जून, राइट। 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। किसके बीच में हुई थी? बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। तो सिराजुद्दौला कौन थे? ये थे आपके नवाब ऑफ बंगाल, राइट। और जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये लीड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को। तो भाई बैटल है तो दो लोगों के बीच में तो होगा ना। तो एक पर्सन थे सिराजुद्दौला, एक पर्सन थे रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था और 1757 में लड़ा गया था, राइट। तो नवाब सिराज कौन थे? बंगाल के नवाब थे। और रॉबर्ट कौन था? ये लीड कर रहा था आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये युद्ध को बैटल ऑफ प्लासी क्यों कहते हैं। जस्ट अ मिनट। इस युद्ध को बैटल ऑफ प्लासी क्यों कहते हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जगह है पलासी, वहां पे इस बैटल को लड़ा गया था। तो पलासी नाम की जगह पे ये बैटल लड़ा गया था। और वो पलासी जगह पड़ता कहाँ है? किस रिवर के बैंक पे पड़ता है? हुगली रिवर के बैंक पे, यानी हुगली रिवर के किनारे, बेसिकली हुगली रिवर के ईस्ट में पड़ता है पलासी नाम का जगह। वहां पे ये युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में, इसीलिए से बैटल ऑफ पलासी बोला जाता है। अब इसे मैप में देख लेते हैं। ये है हमारे इंडिया का मैप और इस मैप में आप सबसे पहले बंगाल को लोकेट करिए, राइट। तो ये आपका एरिया है बंगाल का। तो अभी हमारे को पता है कि वेस्ट बंगाल तो सिर्फ इतना एरिया है, राइट। लेकिन उस टाइम 1757 के टाइम जो बंगाल था वो थोड़ा सा इससे बड़ा एरिया कवर करता था, यानी कुछ पोर्शन आपके ये बांग्लादेश का भी लेता था, कुछ पोर्शन आपका बिहार भी आ जाता था, कुछ पोर्शन आपका उड़ीसा भी आ जाता था। तो ये पूरा जो एरिया था उसे बंगाल बोलते थे, राइट। तो इस बंगाल का एक नवाब था 1757 में, उसी का नाम था सिराज, सिराज उद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो थे ये बंगाल के नवाब थे 1757 में। और हुआ क्या, एक मिनट, फिर होता क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ये बंगाल है, इस बंगाल में एक जगह है कलकत्ता। सब लोग जानते हैं आज के अभी करंट में तो कलकत्ता क्या है? राजधानी है। उस समय राजधानी नहीं थी कलकत्ता। तो जो कलकत्ता नाम की जगह थी आपके बंगाल में, वहां पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसने क्या किया था, अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी, अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी जिसे वो सेंट फोर्ट विलियम बोलते थे। तो कलकत्ता में उन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप की थी जिसे सेंट फोर्ट विलियम कहते थे। तो उस कलकत्ता में उनकी ब्रिटिश की एक फैक्ट्री हुआ करती थी। अब भाई कलकत्ता आता किसके अंदर है? बंगाल के अंदर आता है। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं कि भाई सिराज के अंदर ही सब कुछ आ रहा है।
सिराज के अंडर। लेकिन हुआ क्या कि जब सिराज ने बोला, नवाब था, सिराज ने बोला कि कोई भी मेरे इलाके में किलाबंदी नहीं करेगा, यानी फोर्टिफिकेशन नहीं करेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स अपने मन के मालिक, ब्रिटिशर्स बात ही नहीं माने और उन्होंने कलकत्ता में अपने किले के किनारे फोर्टिफिकेशन करना चालू कर दिया, किलाबंदी करना चालू कर दिया। इसी बात से गुस्सा होके सिराज ने आक्रमण किया और बाद में ये युद्ध बैटल ऑफ प्लासी हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि ये युद्ध हुआ कहाँ पे, ये युद्ध हुआ बंगाल में, बंगाल के प्लासी नाम की जगह पे। अब वो जगह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कलकत्ता था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्लासी नाम का जगह था जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया बिटवीन सिराज एंड रॉबर्ट क्लाइव। अब बात करते हैं हुगली रिवर की। तो हुगली रिवर की हम बात कर लेते हैं कि यहीं पे साइड से हुगली रिवर पास होती है, साइड से, राइट। तो ये हुगली रिवर है। तो हुगली रिवर के बैंक में ही ईस्ट साइड पे ये आपका पलासी नाम की जगह पड़ता है। कभी कभी सवाल ये भी पूछ लेता है कि पलासी किसके बैंक पे पड़ता है, किस रिवर के, हुगली रिवर के बैंक पे पड़ता है। तो यहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया। कॉजेस क्या थे भाई, कोई भी युद्ध होगा तो कोई तो कारण होगा। तो पहला जो कारण था वो था कि ब्रिटिशर्स को ट्रेड प्रिविलेजेस जो मिले थे उसका वो मिसयूज कर रहे थे। तो ब्रिटिश क्या करते थे कि मिसयूज करते थे ट्रेड प्रिविलेजेस। क्या ट्रेड प्रिविलेजेस मिले थे? इनको दस्तक मिला था। दस्तक, दस्तक क्या था कि ब्रिटिश बंगाल के एरिया में जो भी रास्ते से जाना चाहें जा सकते हैं, जो भी टोल टैक्स होगा वो नहीं देंगे, वो जो अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं उस एरिया का उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। तो मतलब बहुत सारे छूट मिली हुई थी ब्रिटिशर्स को। ये दस्तक उनको शेख मतलब ये मुगल फारूक शियार ने दिया था, मुगल बादशाह फारूक शियार ने ब्रिटिशर्स को दिया था। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे ना, जितना छूट मिली थी उससे ज्यादा छूट ले रहे थे। तो ये बात किसको बुरी लग सकती है भाई, जिसके एरिया में आपने फैक्ट्री बना के रखा है। तो ये बात बुरी लगती थी आपके नवाब को। तो पहला कारण तो यही था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज करते थे। दूसरा कारण क्या था कि फोर्टिफिकेशन कर रहे थे कलकत्ता में, जबकि नवाब के परमिशन नहीं थी। तो ये भी हमने अभी देख लिया कि अगर आप देख लें, अगर हम यहाँ इंडिया का मैप बनाएं, राइट, तो इस एरिया में बंगाल में भाई नवाब ने बोल दिया, सिराज ने बोल दिया कि कोई फोर्टिफिकेशन नहीं करेगा, ये कर लेते थे। इसी एरिया में ये दस्तक भी मिसयूज कर रहे हैं, यानी नवाब को जो रेवेन्यू जनरेट करना है भाई, टैक्स से ही तो नवाब रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो वो भी ये नहीं दे रहे हैं, ट्रेड में भी छूट ले रहे हैं। ये भी भाई एक कारण बन गया। तीसरा कारण जो बहुत ही अजीब कारण है, मतलब इम्पोर्टेंट भी है, कि इन्होंने क्या किया ना, इनको पता था कि कृष्णदास नाम का एक एनिमी है। वो किसका है? सिराजुद्दौला का एक एनिमी है कृष्णदास, पॉलिटिकल एनिमी, जिसे नहीं पसंद करते हैं। कृष्णदास जी नवाब जो थे कृष्णदास को नहीं पसंद करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने जो कलकत्ता में इन्होंने फोर्ट बनाया था ना, उसमें इन्होंने कृष्णदास को रहने की जगह दे दी, एक असाइलम प्रोवाइड कर दिया कि आइए यहीं पे सुरक्षित तरीके से रहिए। ये बात भी भाई अच्छी नहीं लगी नवाब को। तो ये कारण जो थे, ये तीनों कारण नवाब को जो थे पसंद नहीं आए। मतलब तीनों रीजन से नवाब गुस्सा था, किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वो गुस्सा थे। नेक्स्ट कारण जो देखते हैं, जो कई बार पेपर में पूछा जाता है, वो है ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है कि ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक, ये सारी चीजें चल रही हैं, इसी के कारण अब नवाब हो जाते हैं गुस्सा। नवाब सिराजुद्दौला गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है भाई उनके एरिया में उनकी बात नहीं मानी जा रही। तो इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया कलकत्ता में, जो इनका जो फोर्ट था उस पर अटैक कर दिया। अब जब फोर्ट पे अटैक किया तो वहां जितने इंग्लिश ऑफिशियल्स थे सभी को उन्होंने एक छोटे से कमरे में ले जाके बंद कर दिया
और उस छोटे से कमरे में जब बंद किया तो भाई आप देख सकते हैं कि छोटा कमरा, 146 लोग, तो बाकी लोग सफोकेशन से ही उनकी डेथ हो जाती है, तो 123 लोग तो मर ही जाते हैं उसमें। इसी बात को कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वो किस बैटल से रिलेटेड है, तो बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड है। किसने किया था? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि अटैक कर दिया था। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी में सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फोर्ट था उस पे, जो कलकत्ता में फोर्ट था उस पे। तो इस तरीके से 146 लोगों को छोटे से कमरे में बंद करके उनको सफोकेट कराया और 123 लोग मर गए उस पूरे ट्रेजेडी में। तो ये बात किसको पसंद नहीं आएगी? भाई ब्रिटिशर्स को ये बात बुरी लगी। तो यहाँ पे ये कारण ब्रिटिशर्स का बन जाता है कि ब्रिटिश भी अब नाराज हो गए किससे? नवाब से। तो ब्रिटिश को भी एक कारण मिल गया लड़ाई करने का। तो हमने पढ़ना था कॉजेस। तो कॉजेस क्या है कि 3 कारण तो नवाब के पास अपने आप है कि भैया ये तो ट्रेड कर रहे हैं लेकिन हमको जो है ये कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट करा रहे, कोई भी टैक्स हमें नहीं देते हैं, यानी मिसयूज कर रहे हैं सारे दस्तक का। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारे को भाई मेरा ऑर्डर ही नहीं मानते। तीसरा मेरा जो एनिमी है उसको भी असाइलम दे रखे हैं। लेकिन जो ब्रिटिश हैं वो इस बात से गुस्से में है कि भाई आपका हमने सिर्फ फाइनेंशियल लॉस किया और आपने जो है हमारे लोगों को ही मार दिया, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कर दी। तो ये सारे कारण हमारे पास अब अवेलेबल हो गए कि अब हम एक युद्ध जैसी स्थिति को सोच सकते हैं। तो ये सब जो हुआ था, ये सारी जो चीजें चल रही थी ना, वो सारी चीजें 1756 में चल रही थी। और युद्ध लड़ा कब गया था? अभी हमने देखा 1757 में युद्ध हुआ था। तो 1757 में यानी 1 साल लग गए युद्ध होने में, लेकिन कारण उसके 1 साल पहले ही जनरेट हो गए थे। तो अब आगे देखते हैं। तो इस बैटल से, जो आपने बैटल लड़ी जो प्लासी में, उससे रिलेटेड कौन कौन से लोग थे? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन लोग इस युद्ध में थे या उनका नाम इस युद्ध से जुड़ता है और पेपर में आता है। तो पहला पर्सन तो सिराजुद्दौला ही थे, क्योंकि बंगाल के नवाब थे और इन्हें ही बहुत सारी बातें बुरी लगी थी और इन्होंने तो युद्ध लड़ना ही था। तो सिराजुद्दौला आपके जो पहले पर्सन थे वो बंगाल के जो नवाब थे। दूसरा पर्सन जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, रॉबर्ट क्लाइव। ये क्या कर रहे थे? आर्मी जो थी ब्रिटिश की उसको लीड कर रहे थे। तो यानी 2 पर्सन इन्वॉल्व हो गए, एक सिराजुद्दौला बंगाल की तरफ से और रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया की तरफ से। अब इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। अगर हम बात करें और कौन कौन इस युद्ध से रिलेटेड है जो इम्पोर्टेंट है, तो थर्ड पर्सन है मीर जाफर। तो मीर जाफर इनका बहुत ही इनफेमस पर्सन है, हिस्ट्री में इनको बहुत अच्छी इज्जत नहीं दी जाती है क्योंकि इन्होंने मतलब गद्दारी करी थी सिराजुद्दौला से। तो कैसे करी? देखिए क्या होता है ना कि कोई भी नवाब होता है, जब कोई भी राजा राजा होता है तो उसके अंडर जितनी आर्मी होती है ना, वो आर्मी कई टुकड़ियों में डिवाइडेड रहती है, क्योंकि राजा तो मेन है बट हर एक टुकड़ी को संभालने के लिए एक कमांडर होता है। तो मीर जाफर जो थे, मीर जाफर ये थे कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी, यानी जो नवाब थे, जो सिराज हैं आपके, इनकी आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। और जब युद्ध हुआ था, बैटल जब हुई थी, तो एक टुकड़ी जो है किसके अंडर में थी? वो थी आपके मीर जाफर के अंडर में। तो मीर जाफर इस तरीके से इस बैटल से इन्वॉल्व थे कि युद्ध में तो थे, मीर जाफर युद्ध में एक टुकड़ी संभाल रहे थे, पर क्योंकि ये क्या हुआ, ये मिल गए किससे? ये मिल गए रॉबर्ट क्लाइव से। इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव से ब्राइब ले ली, घूस ले लिया। ठीक है, इन्होंने घूस ले ली, पैसे पैसे ले लिए और कुछ वादे ले लिए कि जब नवाब को तुम मार डालोगे ना, ये सिराजुद्दौला को हटाओगे, तो मेरे को बनाना, मीर जाफर को बनाना क्या, नवाब बना देना बंगाल का। ये लालच इसको दे दी, इसने दे दी, रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लालच दे दी। तो इन्होंने घूस ले लिया और राजा बनने के चक्कर में इन्होंने कहा ठीक है, मीर जाफर ने कहा ठीक है, मैं जिस सेना को संभालूंगा मैं उस सेना
मैं रहूंगा तो, लेकिन मैं कोई भी आक्रमण ब्रिटिश पे नहीं करूंगा, कोई भी आक्रमण ब्रिटिश पे नहीं करूंगा। तो अब क्या हुआ, ये पूरी आर्मी जो है आपकी पार्टिसिपेट रहेगी बैटलफील्ड में, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेगी जो मीर जाफर के अंदर है। तो इस तरीके से मीर जाफर भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पर्सन है राय दुर्लभ। राय दुर्लभ क्या है, ये भी एक कमांडर है नवाब के आर्मी के। नवाब की आर्मी का जो आप कह सकते हैं दूसरी टुकड़ी थी, उसके कौन कमांडर थे, उसके कमांडर थे राय दुर्लभ जी। राय दुर्लभ भी एक कमांडर थे। तो दो कमांडर आ चुके हैं अभी तक, मीर जाफर और राय दुर्लभ। ये भी भाई बिक चुके हैं। ये भी कहे कि रॉबर्ट क्लाइव से कि ठीक है मेरे को भी तुम प्रॉफिट दे देना, मैं भी नहीं लड़ूंगा, मेरे अंडर जो टुकड़ी होगी मैं उसको भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दूंगा, मैं रहूंगा बैटल फील्ड में रहूंगा बट तुम्हारे खिलाफ लड़ाई नहीं करूंगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इन दोनों को खरीद लिया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन जुड़ा था। तो एक और पर्सन का नाम आता है और कई बार पेपर में भी आता है, और ये है जगत सेठ। ये थे बैंकर। सेठ थे, पैसे वाले थे। ठीक, सेठ थे, पैसे वाले थे, बैंकर थे। ये बंगाल एरिया में ही बैंकर थे, धनी आदमी थे। इनको क्या था ना, सिराजुद्दौला से फायदा नहीं हो रहा था। इनको भी सिराजुद्दौला से कोई फायदा वायदा होता नहीं था, पैसे वाले आदमी थे, इनको चाहिए था मुनाफा ज्यादा। तो उस केस में ये सोचते थे किसी तरीके से सिराज हट जाए। तो भाई जगत सेठ ने क्या किया ना, इनका रोल ये होता है कि जब रॉबर्ट क्लाइव को ऐसे लोगों की तलाश थी कि जो मतलब बिकाऊ हो सिराजुद्दौला की आर्मी में, तो जगत सेठ ने उसमें बड़ी मदद की थी। जगत सेठ ने फिर रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर को मिलाने और उनके बीच में संधि करवाने में बड़ी मदद करी थी। तो जगत सेठ भी इन्वॉल्व है इस बैटल से। नेक्स्ट है ओमी चंद। ओमी चंद जो है ये भी मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं, बंगाल के ही व्यापारी हैं, और इन्हें भी दिक्कत थी आपके सिराजुद्दौला से। तो सिराजुद्दौला से दिक्कत थी तो भाई ये भी मिल गए रॉबर्ट क्लाइव से। इन्होंने भी कहा ठीक है हटाओ इसको सिराजुद्दौला को, और हम तुम्हारे साथ हैं, पैसा देंगे और तुम्हारा जो भी चीज है टर्म्स एंड कंडीशन होगी हमारे को तुम इतना। इन लोग के बीच में बेसिकली पैसे वैसे को लेके संधि हुई। तो ये सारे लोग जो है किससे रिलेटेड है, आपके बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड है। तो कई बार पेपर में नाम पूछता है कि कौन कौन जो थे जो सिराजुद्दौला को हराने में जिनका योगदान था, जो रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी का लीडर था उससे मिले हुए थे। तो आपके नाम आ जाते हैं मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमी चंद। जिसमें मीर जाफर और राय दुर्लभ ये दोनों तो कमांडर थे, और जगत सेठ और ओमी चंद एक बैंकर था और ओमी चंद मर्चेंट था। ये सारे लोग मिलके सिराजुद्दौला को हटाने में लग जाते हैं जब बैटल होती है प्लासी की। इस तरीके से ये बैटल अब युद्ध होता है। हम लोग ने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में देख ही लिया था कहाँ पे होता है। इसका रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं कि आपको रिजल्ट में क्या हुआ, मतलब जब ये युद्ध लड़ा गया प्लासी पे तो हुआ क्या। भाई सिंपल सी बात है, जिसकी अपनी ही सेना बिक गई हो तो वो कैसे जीत सकता है। तो सिराजुद्दौला हार गए। ठीक है, सिराजुद्दौला हार गए, ये लॉस्ट, इन्होंने अपना बैटल ये लॉस्ट हो गए और इन्हें बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। और जीता कौन, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। और रॉबर्ट क्लाइव जीता तो इसने क्या किया, इसने मीर जाफर को, जो कि अभी हमने देखा मीर जाफर को नया नवाब बना दिया बंगाल का। इसने बोला भाई जैसे हमारे बीच बात हुई थी तुम बन जाओ बंगाल के अब नए नवाब। ठीक है, इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी युद्ध लड़ी गई थी और 1757 में ये युद्ध हुआ। और रॉबर्ट क्लाइव ने एक तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी नींव मजबूत कर दी बंगाल के क्षेत्र में, और बंगाल उस वक्त का सबसे धनी प्रोविंस हुआ करता था। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा जो बैटल है वो एंड होता है। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही टॉपिक्स पे मैं छोटे छोटे वीडियोस लेते आऊंगी। थैंक यू।